अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को, तो मैं क्वेश्चंस पहले लिखूंगा बोर्ड पे, फिर मैं उनका मीनिंग समझाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी है कि सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएं। इन केस कोई रह जाता है, कोई आपके डाउट्स हैं अलग से, तो जिस भी दिन लाइव जाएंगे आप लोग प्लीज स्पीक आउट करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई करें। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग कम्यूटेटिविटी, प्लीज साथ में लिखते रहो, यूजिंग कम्यूटेटिविटी and associativity, using commutativity and associativity of addition of rational numbers, solve, या तो इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाएगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज आ सकती है सीधी सीधी रीअरेंज। दोनों में से कुछ भी लैंग्वेज देके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट 3/5 minus 7/6, 2/5 minus 5/6. Second part 4/3 minus 4/5 minus 2/3 plus 7/5 minus 2. ये दो क्वेश्चन है। तो देखो, पहले तो ना क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं। यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है? ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिविटी क्या होती थी? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एसोसिएटिविटी क्या होती थी? a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी। ये मेरी एसोसिएटिविटी होती थी। तो कहने का मतलब है हमें रीअरेंज करना है नंबर्स को। यूजिंग एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी का बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने लगोगे तो शायद क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। आप उन चीजों को रीअरेंज करो और रीअरेंज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। तो हमारा यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी का मतलब होता है इनको रीअरेंज करो रैशनल नंबर्स को, और ऐसे रीअरेंज करो जिससे आपको सॉल्विंग इसकी इजी हो। तो कैसे सॉल्विंग इजी होगी इसकी? अगर सबका डिनोमिनेटर जिन जिन का सेम है उनको एक तरफ कर दो। तो इसको करा कैसे जाता है, देखो ध्यान दो। फर्स्ट करने लगे हम लोग आंसर 1 का फर्स्ट, या कैसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों को कम्यूटेटिविटी में स्विच कर दिया तो भी वो वैसे समझ आ जाएगा, लेकिन हमें बेसिक मतलब समझना और हम उसको अप्लाई करेंगे। कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी बोलो या रीअरेंज बोलो, तो इसका मतलब होता है उसको रीअरेंज करो, आगे पीछे करो फ्रैक्शंस को इन सच अ मैनर कि वो सॉल्विंग में इजी हो जाए। सॉल्विंग में कब इजी हो जाए? जब जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ कर दिया मैंने। तो करा ऑन रीअरेंजिंग, जिन जिन का भी डिनोमिनेटर सेम था सबको एक साथ कर दिया। 3/5 प्लस का साइन है बाहर तो प्लस, प्लस का साइन है बाहर तो प्लस, इनको एक तरफ कर दिया। प्लस माइनस 7/6 प्लस माइनस 5/6, जिन जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको कर दिया एक साथ। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 5 एलसीएम 3 + 2, सॉल्व करते हैं इसको 6 एलसीएम -7 प्लस ऑफ -5, तो ये बन गया 5/5 -7 -5/6। ये तो कट जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस -12/6, ये भी कट जाएगा, 6 2 12, तो ये बन गया 1 प्लस -2 which is 1 - 2 which is -1, तो इसका आंसर है -1। डायरेक्टली अगर करते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एलसीएम लिया जाता 30 में इसको ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर 5 से, इसको ऊपर 6 से, इसको ऊपर 5 से, फिर इतने बड़े बड़े को 8 से ट्रैक करते हैं, फिर हमारा फाइनल आंसर आता गलत नहीं। देखो एक्चुअल में प्रॉपर्टीज नहीं भी लगाओगे तो आंसर तो सेम ही आने, क्योंकि उसका आंसर ही वही है, लेकिन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्विंग बिकम्स वेरी इजी। तो हमने जहां पे भी हमें प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, हमें दिख रहा है हम लगा के इजी कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन को इजी करने की कोशिश करेंगे। तो रीअरेंजिंग या यूजिंग एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी का मतलब है जिन भी रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है उनको सबको रीअरेंज करके एक तरफ। बस प्लीज जल्दी से नोट करेंगे इसको, वीडियो पॉज करके कर दो नोट, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब हम करने लगे हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम पैटर्न पे करेंगे।
4/3 minus 4/5 minus 2/3 7/5 minus 2। तो जिन जिन का डिनोमिनेटर सेम उनको रीअरेंज कर दिया, रीअरेंजिंग 4/3 प्लस माइनस 2/3 एक तरफ जिनका 3 था डिनोमिनेटर, प्लस माइनस 4/5 प्लस 7/5 एक तरफ कर दिया जिनका डिनोमिनेटर सेम, इसका सेम डिनोमिनेटर है ही नहीं, किसी से अलग रहेगा। अब करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बन गया 4 प्लस माइनस 2 पूरे के नीचे 3 माइनस 4 प्लस 7 पूरे के नीचे 5 माइनस 2/1। तो ये बन जाएगा मेरा 4 माइनस 2/3 माइनस 4 प्लस 7/5 माइनस 2/1। तो ये बन गया 2/3 प्लस 3/5 माइनस 2/1। अब कोई चारा नहीं है, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जब सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हमने एक बार तो आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर दिया जितना होना था। एलसीएम आएगा इसका 15, तो 5 5 2s are 10 3 3 3s are 9 15 2s are 30। तो आंसर आ गया 19 minus 30/15 which is minus 11/15। प्लीज जल्दी से नोट करेंगे सारे जने इसको और समझेंगे अच्छे से। बेशक वीडियो पॉज करके 2 मिनट समझना अच्छे से, फिर आगे प्रोसीड ऑन करना। आएगा ये समझ तो ही आगे भी हम समझेंगे तो आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, कर लो इसको नोट। डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे सारे जने। राइट एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन इज राइट additive inverse and multiplicative inverse for the following numbers. Write additive inverse and multiplicative inverse for the following numbers. Actual question was only for additive inverse, but मैं दोनों एक साथ डाल दिए ताकि डिफरेंस बहुत ही अच्छे से क्लियर है, कभी गलती ना कभी कंफ्यूज हो भी रहेंगे तो फॉर्मूला याद रखना, कैसे ड्राइव करते थे बना लेना। तो क्वेश्चन इज माइनस 2/5 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 1, थर्ड पार्ट 0, फोर्थ पार्ट 16/13 फॉलो। आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके, फिर हो जाएगा तो फिर प्ले करना और फिर देखो। तो देखो कैसे है, कर लो पॉज। ठीक, अब देखो फर्स्ट है माइनस 2/5। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका नेगेटिव, तो हमें बस नेगेटिव करना है इसका। माइनस ऑफ माइनस 2/5, नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा प्लस, तो पॉजिटिव 2/5। अगर अब हमें निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल। तो कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल 1/माइनस 2/5। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए, वो मैंने बताया था ना a/b/c वाली फॉर्म, सी इधर भी आता है इधर भी आता है। इधर तो आइडियली 5 ऊपर आएगा, लेकिन उससे भी इजी चीज जिसको आपने कभी नहीं भूलना और हमेशा वैसे ट्राई करना क्वेश्चंस को, वो है रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/समथिंग। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय a। ये प्लीज हमेशा याद रखना। तो आपको अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2/5। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकेट 1 into 5/-2, 5/-2। अब हमें पता है नेगेटिव को टॉप पे लिखना होता है, तो -5/। प्लीज याद रखना और यही हमेशा अप्लाई करो, कभी नहीं गलती खाओगे। नेक्स्ट सेकंड
1। एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, नेगेटिव इसका -1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल 1/a। तब तो ये सिंगल टर्म है तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 तो निकल गया एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव दोनों, मिटा दूं, ठीक। नेक्स्ट 0, एडिटिव इनवर्स 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, नेगेटिव ऑफ 0 is 0 only, 0 is neither negative nor positive। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0, अब हमें पता है 1/0 कोई टर्म नहीं होती तो डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता 0 का, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है, कभी भी किसी का डिनोमिनेटर 0 हो तो वो डिफाइंड ही नहीं होता। नेक्स्ट 4th 16/30, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, नेगेटिव ऑफ 16/30। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होएगा, वन डिवाइडेड बाय 16/30, तो 1 into 13/16, तो इट कम्स आउट टू बी 13/16। तो हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, सबका एडिटिव इनवर्स निकाल लिया, सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लिया, तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। क्यों है 0? क्योंकि a में कभी भी 0 ऐड करा या 0 में कभी भी a ऐड करा तो a मिल जाएगा। एडिटिव इनवर्स होता है -a, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, क्योंकि a प्लस -a 0 जो आइडेंटिटी थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो वही नंबर मिल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3rd क्वेश्चन, प्लीज पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं सारी प्रॉपर्टीज लिखने लगा हूं, आपने वीडियो को करना है पॉज करके आप लोगों ने उसको सॉल्व करके उसका आंसर लिखना है। जब आपका आंसर निकल जाएगा फिर आप प्ले करके सारे हम लोग अपने आंसर्स मैच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है -5/16 into 8/15 is equal to 8/15 into -5/16. This is the first. Second, -17/5 into 9, 9 into -17/5. Third, 7/4 into -8/3 plus -13/12 is equal to 7/4 into -8/3 plus 7/4 into -13/12. Fourth, -5/9 into 4/15 into -9/8 is equal to -5/9 into 4/15 into -9/8. Fifth, 13/-17 into 1 into 13/-17 is equal to 13/-17. Last, 6, -11/16, 16/-11 is equal to 1. प्लीज जल्दी से नोट करो, पॉज करो और ट्राई करो इसको सारे जने जल्दी, शाबाश। ठीक है, अब मैं करवाने लगा। तो देखो पहली क्या है, a into b is equal to b into a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है।
commutative. Second, A into B, B into A, again commutative. Third, A into B plus C, A into B plus A into C. आज करिए अभी distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. Next, ब्रैकेट चेंज हुए हैं, बाकी सेम है. A into B into C is equal to A into B into C. Associative property. प्लीज जिसको नहीं याद आ रही है प्रॉपर्टीज, एक बार लेक्चर 3 फिर से देख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. अब है बहुत प्यारा क्वेश्चन. कोई भी नंबर इनटू 1, 1 इनटू कोई भी नंबर, वही नंबर. तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है. ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या इसको रोल ऑफ 1 भी बोल सकते हो. एडिटिव आइडेंटिटी को रोल ऑफ 0 भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रोल ऑफ 1 भी बोलते हैं. नेक्स्ट, नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे या तो रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इनवर्स भी तो यही होता है कि इस नंबर का इनवर्स रेसिप्रोकल कर दिया, तो जब मल्टीप्लाई करा तो 1 आ जाएगा, जो आइडेंटिटी यूज. तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. कर लो प्लीज नोट सारे जने जल्दी से पॉज करके. ठीक है. नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट. अब है बहुत 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 अच्छे क्वेश्चन शुरू. इनका कॉन्सेप्ट याद रखना. कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो भाई कहीं का भी क्वेश्चन हो आप लोग कर दोगे. तो तरीका बता रहा हूं, जो भी चीज फाइंड करनी है, लेट दैट नंबर बी एक्स. सीधा सीधा सा रूल है, जो भी चीज फाइंड करनी है लेट दैट नंबर बी एक्स, और सॉल्व कर लो. क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी added to -5/8 to get 5/9. मतलब -5/8 में क्या नंबर ऐड करूं जिससे मुझे 5/9 मिले. -5/8 में क्या नंबर ऐड करूं जिससे मुझे 5/9 मिले. तो तरीका क्या है, अभी आपको सिखाया. प्लीज गोल्डन रूल याद रखना. रूल याद हो गया तो सारे क्वेश्चन बन गए. लेट द नंबर बी एक्स. तो क्वेश्चन क्या था कि क्या ऐड करूं इसमें जिससे ये मिले. हमने बोला x ऐड करो इसमें, तो x ऐड करो इसमें, इसमें x ऐड करा तो मुझे x ऐड करने पे ये मिलना चाहिए. सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन था इसके अंदर क्या ऐड करूं, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, ताकि मुझे ये मिल जाए. मैंने बोला इसके अंदर x ऐड होना चाहिए, तो इसके अंदर x ऐड करा दिया और मुझे वो चीज चाहिए. अब हम सॉल्व करते हैं इसको. प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, और ब्रैकेट में माइनस तो है ही. तो ये कैसे हो जाएगा, 5/9 नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो एलसीएम लेंगे. 72, तो ये हो गया 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9. तो x बन गया मेरा 40 प्लस 45/72, यानी कि 85/72 मस्ट बी एडेड. तो फिर लास्ट में पूरी लैंग्वेज लिख देंगे हम लोग. सो 85/72 मस्ट बी एडेड to -5/8 to get 5/9. अब अगर आपके पास पेपर में बहुत टाइम है, या आप घर में भी आपको अपना क्रॉस चेक करना है आंसर, और आपके पास टाइम भी है और लेकिन आंसर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, करो व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, 85/72 शुड बी एडेड टू दिस, करके देख लो. हमने 85/72 ऐड करा -5/8 में, एलसीएम is 72.
85 प्लस माइनस 5 इंटू 9, 8 9 तो 72, तो 85 माइनस 45 बाई 72, 40 बाई 72 कट रहा है, 20 बाई 36 कट रहा है, 10 बाई 18 कट रहा है, 5 बाई 9, तो मिल गई मुझे वो चीज, यानी कि मैंने जो ये करा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैंने अपना आंसर खुद ही क्रॉस चेक भी कर लिया ऐसे, तो आप भी कर सकते हैं आराम से। आए, अगर नहीं आया प्लीज इसको दोबारा देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और अगर ये आ गया तो कॉन्सेप्ट आगे इतने ऐसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो भी चीज फाइंड करनी है उसको एक्स ले लो, आगे जो लैंग्वेज दी है उस हिसाब से कर दो और सॉल्व कर दो, सिंपल। नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट, next question is what should be subtracted from minus 3 by 4 to get 5 by 6। माइनस 3 by 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि मुझे 5 by 6 मिल जाए। लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड बी x। तो माइनस 3 by 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाली चीज पहले आती है, तो माइनस 3 by 4 में से x सब्ट्रैक्ट करा और जो आंसर चाहिए वो है 5 by 6। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, दो तरीके, या तो 5 by 6 को इधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, या x इधर रहने दो उसको उधर ले जाओ। ये सारा कुछ अभी हम लोग इस सेकंड चैप्टर में भी करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में, वो भी हम डिटेल में करेंगे अच्छे से। तो ऐसा हो सकता है कि अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा हो, लेकिन जब लीनियर करके वापस इस पे आएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा विषय, और कॉन्सेप्ट भी यही। तो मैंने क्या करा, 5 by 6 को इधर ले आया, x को उधर ले गया, प्लस की चीज इधर आकर माइनस, माइनस की चीज उधर जाकर प्लस, डिफरेंट डिनोमिनेटर एलसीएम में 12, 3 3 3 9, 2 5 2 10, तो नंबर निकल के आ गया माइनस 19 by 12। तो माइनस 19 by 12 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो एज टू गेट दिस। अब मैं नहीं करके दे रहा, आप लोग क्रॉस चेक करो जल्दी से और चेक करो ठीक था नहीं था। माइनस 3 by 4 में से माइनस 19 by 12 सब्ट्रैक्ट करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा, 5 by 6 करो जल्दी करो पॉज करके, ठीक है। मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूं, माइनस 3 by 4 प्लस 19 by 12, 12 माइनस 9 प्लस 19, 10 by 12 आ गया 5 by 6, मिल गई मुझे वो चीज, तो मेरा आंसर तो करेक्ट है। आई होप आ गया सबको, पॉज करो नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान देना, sum of two numbers is 5 by 9। next question is sum of two numbers is 5 upon 9। if one of the number is 1 by 3, if one number is 1 by 3, find the other, तो दो नंबर्स का सम 5 by 9 है, अगर एक नंबर 1 by 3 है दूसरा नंबर निकालो। कैसे करेंगे, सोचो मन में, किसको x लेंगे, जो निकालना है। लेट द अदर नंबर बी x, लेट द अदर नंबर बी x। अब दो नंबर्स का सम 5 by 9 है जिसमें से एक नंबर ये है, तो एक नंबर ये, दूसरा नंबर x, और इनका सम है 5 by 9। प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, 5 by 9 minus 1 by 3, LCM लेंगे 9, 5 minus 3 that is 2 by 9, तो नंबर हो गया 2 by 9, सेकेंड नंबर is 2 by 9। कर लो फटाफट नोट, डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन says find, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, by what number should minus 3 by 4 be multiplied, by what number should minus 3 by 4 be multiplied to produce
2/3। अच्छा, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। जब भी प्लस की चीज इधर से उधर जाती है तो प्लस की चीज इधर से उधर जाके हो जाती है माइनस। मैंने बी को उधर भेजा। सेकेंड केस, माइनस की चीज इधर से उधर जाकर हो जाती है प्लस। जब भी मल्टीप्लाई की चीज इधर से उधर जाती है तो वो हो जाती है डिवाइड। जब भी डिवाइड की चीज इधर से उधर जाएगी तो वो हो जाती है मल्टीप्लाई। प्लस की चीज उधर जाकर माइनस, माइनस की चीज उधर जाकर प्लस, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, डिवाइड की चीज उधर जाकर मल्टीप्लाई। प्लीज इसको सबने रखना है ध्यान, ठीक है। अच्छा तो देखो हम ये वाला क्वेश्चन करने लगे। By what number should -3/4 be multiplied to produce 2/3? अब हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उससे हमने एक गोल्डन रूल सीख लिया कि जो भी नंबर फाइंड करना है उस नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। तो लेट द नंबर बी x, let the number be x। तो by what number should -3/4 be multiplied? तो जिस नंबर से -3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो है मेरा x। तो -3/4 इंटू x इज इक्वल टू 2/3। अब हमने यहाँ पे सीखा है कभी भी प्लस की चीज उधर जाती है तो माइनस, माइनस की चीज उधर जाती है तो प्लस, मल्टीप्लाई की चीज उधर जाकर डिवाइड, डिवाइड की चीज उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो चीज उधर जाके हो जाएगी डिवाइड, तो हो जाएगी 2/3 डिवाइडेड बाय -3/। अब हमने सीखा हुआ है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो रेसिप्रोकेट। तो ये हो जाएगा 8/-9। डिनोमिनेटर में कभी 8 नेगेटिव रुक नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर से नेगेटिव आया ऊपर तो ये बन गया -3/8। क्वेश्चन खत्म। आप लोग प्लीज अपना आंसर मैच करो इससे, पॉज करो, नोट करो, अगर नहीं आया आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question says by what number should -33/16 be divided? By what number should -33/16 be divided to get -11/4? ये क्वेश्चन है। तो अब वही हमारा गोल्डन रूल जो है, लेट द नंबर बी x, लेट नंबर बी x। तो किस नंबर से इसको डिवाइड करें? तो हमने इसको डिवाइड करा है x से, तो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय x टू गेट -11/4। हमें -11/4 चाहिए। अब जब भी डिवाइड का साइन चेंज होएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकेट, -11/4। डिवाइड की चीज ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, -33/16 इज -11/4 इंटू x। अब इस मल्टीप्लाई की चीज को इधर ले देते हैं ताकि x पूरा अकेला रह जाए और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब भी मल्टीप्लाई की चीज उधर जाएगी तो वो बन जाएगी डिवाइड, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकेट। नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 11 3 33, 4 4 16। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरी 3/4। खत्म। आप लोग प्लीज सारे जने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जो भी नंबर निकालना होता है उस नंबर को x ले लेते हैं, फिर लैंग्वेज के हिसाब से चलते हैं। सॉल्व करते हुए प्लस उधर जाकर माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, करो इसको जल्दी से नोट। शाबाश, कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन, जेन्युइनली बहुत तगड़ा क्वेश्चन। डिवाइड द सम ऑफ
65 by 12 and 12 by 7. Divide the sum of 65 by 12 and 12 by 7 by their difference. यानी कि इन दोनों के सम को इन दोनों के डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट करा डिवाइड करवाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हम सम निकालेंगे। तो इसको हमने मान लिया p, इसको हमने मान लिया q। तो आप ध्यान दो क्वेश्चन में करना क्या, हमें p प्लस q को डिवाइड करवाना है p माइनस q से, सम को डिवाइड करवाना है डिफरेंस से। तो पहले हम लोग सम निकालते हैं, ये करना है हमने पहले निकाला सम 65 by 12 प्लस 12 by 7, एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 84, 7 35 3 42 45 प्लस 12 12 जा 144, तो ये आ गया 599 by 84। डिफरेंस निकालते हैं इनका, 65 by 12 माइनस 12 by 7, 455 माइनस 144 by 84, तो ये आ जाएगा 311 by 84। अब हमको करना है p प्लस q को डिवाइड बाय p माइनस q, यानी कि वो मेरे को फ्रैक्शंस अच्छे नहीं लगते हैं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, उसके बजाय मैं करूंगा p प्लस q डिवाइडेड बाय p माइनस q, ये कर। तो ये बन जाएगा 599 by 84 डिवाइडेड बाय 311 by 84। अब डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में चेंज होगी, तो रेसिप्रोकेट 599 by 84 into 84 upon 311, कट गया। So the final answer should be 599 upon 311. That is it. I hope सबको आ गया होगा। कर लो नोट, पॉज कर लो वीडियो और कर लो नोट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। Now the next question says, find the value, और question given है find minus 7 by 4 plus 5 by 3 minus 5 by 6 plus 1 by 3 plus minus 1 by 2, ये क्वेश्चन है। तो देखो हमने इसको करने का तरीका सीखा हुआ है। एक तरीका तो है पूरा लंबा बना देते हैं, फिर लंबा बनाने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के, लेकिन अभी सिखाया था यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, रीअरेंज। रीअरेंजिंग में क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम उन सबको एक तरफ, तो खाली 3 और 3 का डिनोमिनेटर सेम है, माइनस 7 by 4 माइनस 5 by 6 माइनस 1 by 2 5 by 3 प्लस 1 by 3, तो वो सब तो एज इट इज ही रहेगा। प्लस 6 by 3, 6 by 3 हो गया 2। अब कोई और चारा नहीं है हमारे पास, हमारे सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है बेटा। तो जब भी अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए तो इसको करने का एक ही तरीका है, दैट इज एलसीएम। पूरे का एलसीएम आएगा 12 आएगा, हाँ जी 12 आएगा। आप लोग पूरा रफ में निकाल के देखोगे एलसीएम, जैसे आप लोगों ने सीखा हुआ है 2 2 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1, तो एलसीएम आ गया 2 into 2 into 3, दैट इज 12। ऐसे निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम। तो जब मेरा एलसीएम आ गया 12, तो 4 3 जा 3 होएगा -21, 6 2 जा 2 पे होएगा -10, 2 6 जा होएगा -6, 12 2 जा 24, तो ये बन गया -31 -37 प्लस 24 by 12 -13 upon 12 is the answer। सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन, अच्छे से समझ करो इसको नोट। तो देखो इसके साथ आज का लेक्चर हमारा ओवर हो गया है। इसके अंदर हमने सारे, मैंने कोशिश करी है जितने डिफरेंट टाइप्स के टफ क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो गए। आई होप सबको आगे होएगा, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में आना थोड़ा मुश्किल है। अगर लगता है तो दोबारा देखना इन क्वेश्चंस को, और आप हमेशा हैबिट ये डालो कि जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपने वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन, फिर आप मैच करो अपना आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि आपको गलती भी मिल जाती है।
अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 करेंगे और उसके एग्जांपल्स, दैट इज आवर नेक्स्ट लेक्चर। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्लॉटिंग ऑफ रैशनल नंबर्स और फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर उसके बाद हो जाएगा ये हमारा चैप्टर 4। तो बस आज के लिए